हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू द वन शॉट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस वीडियो से हम 11th क्लास की जो वन शॉट सीरीज है मैथ्स की वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जो बच्चा अगर 12th क्लास का है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 12th क्लास की जो वन शॉट सीरीज है बोर्ड्स और सीयूईटी के लिए वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है 23-24 उसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड्स के लिए और सीयूईटी के लिए कवर कर रहे होंगे। और विद ड्यू टाइम हम बाकी के चैप्टर्स भी वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला चैप्टर हमारा वैसे तो सेट्स का होता है पर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये नया टॉपिक है, एक अच्छा और आसान टॉपिक है। 11th क्लास के अंदर एकदम फ्रेश ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, तो हम इससे शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एकदम अच्छे से शुरू करते हैं। देखते हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे स्कूल की बात करूं तो यहाँ पे एक तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तुम्हारे स्कूल के अंदर, स्क्वायर रूट निकालने वाला है ना। लगभग सब स्कूल वाले एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दे देते हैं और सीयूईटी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पक्का पक्का देखने को हमें मिलते ही है। ठीक है, तो कंटेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो कंटेंट्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी है ना। भाई हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये है वो है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे क्या होता है, और फिर सभी ने पढ़ा होगा कि आयोटा एक चीज आ जाती है। आयोटा रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आई, उसका क्या रोल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एलजीब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा एलजीब्रा। एलजीब्रा मतलब उनको जोड़ना घटाना, उनसे रिलेटेड जितना भी हमारा बनता है कंप्यूटेशनल वर्क, वो सारा का सारा देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो हम साथ साथ कर ही रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं वाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो हमारे सारे के सारे काम हो रहे थे रियल नंबर्स तक, हमारे सारे के सारे काम जो थे वो रियल नंबर्स तक हो पा रहे थे। पर हमें समस्या कब आई, हमें समस्या तब आई जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे ना, तो मैंने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जैसे मान लो मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 को मैं सोल्व करना चाह रहा था, है ना। सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मैं इजीली सोल्व कर पा रहा था, पर इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या हो रहा था देखो। तो यहाँ पे तुम्हें पता है a 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, माइनस का b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करें तो -1 प्लस माइनस रूट b², तो b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 - 4ac ये हो जाएगा, और अपॉन में 2a यानी कि 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा देखो √-3 और अपॉन में 2। और हमने 10th क्लास में एक चीज सीखी थी कि अगर कहीं पे √-3 आ जाए, यहाँ पे रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, यानी कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो <0 आएगा। तो ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट <0 आ जाता था, हम उसको क्या बोल देते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। हम ये लाइन लिख के हमारा पीछा छुटा लेते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। देखा होगा तुम्हारी बुक के अंदर आंसर्स में, और तुम्हारा जितने भी टीचर्स होंगे 10th क्लास में वो ये बता देते थे कि भाई कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसको हम यहाँ छोड़ देते थे और हमारा काम हो जाता था खत्म। पर अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का काम शुरू होता है। कैसे शुरू होता है वो देखते हैं। वो कहता है कि भाई, वो ये कह रहा है कि कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ऐसा रूट नहीं मिलेगा जो रियल नंबर होगा। रियल नंबर के अलावा तो कोई रूट मिल सकता है। अब हमने तो रियल नंबर तक ही देखे हो या 10वीं क्लास तक, तो 10वीं क्लास तक रियल नंबर में तो कोई रूट मिला नहीं, तो उसने कह दिया कि रियल नंबर का रूट मिलेगा नहीं।
अब रियल नंबर से बाहर का कोई रूट हुआ तो वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि और कोई नंबर तो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। तो यहां से रियल रूट नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट तो मिल सकता है। तो पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं भाई। जब जो चीज रियल में ही नहीं आई, रियल में तो इस दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि उनसे कुछ बाहर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि हमें जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन देखने को मिला, हमें स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन देखने को मिला, यहां से हमें एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि भाई ये नंबर्स कौन से होंगे, ये नंबर्स कैसे होंगे, इनको लिखूंगा क्या, समझ रहे हो। ये मेरी समस्या आई, ठीक है। अब इस समस्या का निवारण करेंगे पहले, और उससे पहले थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट समझेंगे, एक थोड़ा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे कि नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसे, दिख कैसे रहे, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने कौन से नंबर्स देखे थे, सबसे पहले हमने देखे थे नेचुरल नंबर्स, अगर तुम्हें याद हो। सबसे पहले नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, याद है। नेचुरल नंबर का मैंने एक ये गोला बना दिया, ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, जो कि 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं, है ना। ये नेचुरल नंबर्स का गोला बना दिया। सबसे पहले नंबर्स ये होते हैं। फिर इनके बाद कौन आया, नेचुरल नंबर्स के बाद अगर मैं बात करूं, नेचुरल नंबर्स के बाद आए तुम्हारे, मैं कलर सारे अलग अलग करने की कोशिश करूंगा अगर हो पाए तो। नेचुरल नंबर्स के बाद आए तुम्हारे होल नंबर्स, याद है, ताकि तुम्हें नंबर सिस्टम अच्छे से थोड़ा सा समझ आए। फिर कौन आए तुम्हारे होल नंबर्स। तो ये ब्लू वाला जो सर्कल है ये किसका है, ये होल नंबर्स का है, ठीक है। होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर तो सारे होते ही हैं, बस एक जीरो एक्स्ट्रा और हो जाता है। तो होल नंबर के अंदर जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर मिला लो तो ये हो गए होल नंबर। फिर होल नंबर के बाद कौन आए, होल नंबर के बाद आए तुम्हारे इंटीजर्स, है ना। होल नंबर के बाद कौन आए, हमारे इंटीजर्स आए। इंटीजर्स ऐसे दिखेंगे मुझे, है ना, इंटीजर्स मुझे ऐसे दिखेंगे। इंटीजर्स को हम किस से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है कि भाई 0 1 2 3 ये तो सारे होंगे, नेगेटिव वाले और हो जाएंगे, -1 -2 -3, नेगेटिव वाले सारे के सारे और आ जाएंगे, और पॉजिटिव वाले तो होल नंबर तक है ही और जीरो भी है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स आ गए। फिर इंटीजर्स के बाद कौन आए, ऐसे नंबर जिनके अंदर इंटीजर हो जाते हैं। इंटीजर्स के अंदर आए तुम्हारे, कलर चेंज करते हैं, इंटीजर्स के अंदर आए तुम्हारे इंटीजर्स किसके अंदर आए, रैशनल्स के अंदर। फिर कौन आए, रैशनल्स। हमने देखा कि रैशनल्स क्या होते हैं, हम बोले जब दो इंटीजर्स को डिवाइड कराना शुरू कर दोगे, दो इंटीजर्स को क्या करना शुरू कर दोगे, जब डिवाइड कराना शुरू कर दोगे तो रैशनल्स बन जाएंगे, है ना। यानी कि रैशनल्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू क्या होते हैं, दो इंटीजर्स। यानी कि अब तक जितने भी नंबर आए थे उन सबको डिवाइड कराना शुरू कर दो, तो P और Q क्या होने चाहिए, P बाई Q की फॉर्म में जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे रैशनल्स हो जाएंगे। रैशनल्स के अंदर ये सारे तो अपने आप आ जाते हैं। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और Q जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो होगा तो फिर ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। फिर कहता है कि जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो हमने एक अलग वैरायटी देखी नंबर की जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर हो और P बाई Q की फॉर्म बने। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं, तो वो नंबर अलग ही कैटेगरी के थे, उन नंबर को हमने अलग ही बना दिया। वो इस तरीके के कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। वो हो गए तुम्हारे इर्रेशनल नंबर्स। वो क्या हो गए तुम्हारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q के ऊपर ये C लगा के, जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ये हो गए इर्रेशनल्स। अब वो कहता है अगर सारे के सारे रेशनल्स और सारे के सारे इर्रेशनल्स को अगर मिला दो, सारे के सारे रेशनल्स और सारे के सारे अगर इर्रेशनल्स को मिला दो तो कौन से नंबर्स बन जाते हैं। अब कलर खत्म हो गए हमारे पास, तो रिपीट करने पड़ेंगे। अब कलर वाइट वाला ले लेते हैं। तो अगर सारे रेशनल्स और सारे इर्रेशनल्स को मिला दिया जाए, इन सारे नंबर्स को मिक्स कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक ऐसा सर्कल जो इन सारी चीजों को अपने अंदर कंटेन करे, सारे के सारे रेशनल भी और सारे के सारे इर्रेशनल भी, इन सारे के सारे नंबर्स को अपने अंदर समा लेने वाला वो क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है।
ये रियल नंबर्स हो गए, जो व्हाइट सर्कल है ये रियल नंबर्स हो गया। रियल नंबर्स के अंदर एक सर्कल होता है इरेशनल्स का, एक पूरा होता है रेशनल्स का, है ना। अब वो कहता है कि इस गोले में तो यहां तक तो मुझे इसका रूट मिला नहीं भाई, मुझे यहां तक तो इसका रूट मिला नहीं, यही लिख रहा है ना, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो कहता है यहां तक तो कोई रियल रूट मिला नहीं मुझे, इस व्हाइट लाइन तक तो जो मेरे को रूट मिलेगा वो इसके बाहर का मिलेगा। तो यानी कि एक नंबर और होते हैं, एक अलग तरीके के नंबर्स और होते हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं। यानी कि एक और ऐसा सेट है जो इससे भी बड़ा है, रियल नंबर से भी बड़ा एक और सेट है, ये जो मैंने स्क्वायर सेट बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, ये जो पिंक वाला सेट होगा इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। समझ गए, ये क्या होगा तुम्हारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पिंक वाला सेट है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि रियल नंबर से भी और आगे के कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पे दिखेंगे, मुझे इस खाली वाली जगह पे दिखेंगे, जो हमारा रूट मिलेगा वो अब इस जगह पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना। इस वाइट वाले सर्कल में तो मिल नहीं पाया। तो अब इन नंबर्स को हमें सीखना है, धरती को छोड़ के हम स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, इस तरीके की बात है। तो इन नंबर से हमारा अभी तक कोई लेना देना नहीं हुआ है, इन नंबर से अब हम हमारा लेना देना करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये बात आ गई। तो हमने क्या किया, अब तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ पे और कैसे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि देखो रियल भी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं है कि अलग ही वैरायटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी, इंटीजर भी। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अंदर सबको कंटेन करके रखता है, जैसे रियल सबको करके रखता था, क्योंकि रियल को भी वो अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस चीज का सॉल्यूशन हमने कैसे किया, फिर रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया, अब ये बात आती है, ठीक है। तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर थे उनके अंदर एक चीज कॉमन थी। जैसे कि देखो रूट में -4 लिखा मैंने, रूट में -9 लिखा मैंने, रूट में -25 लिखा, ऐसे कितने भी रूट में नेगेटिव लिखोगे तो इन सब के साथ एक कॉमन बात है, क्या, इनके पास रूट के अंदर एक -1 है कि नहीं है, इनके पास सबके पास रूट के अंदर एक -1 है। और मैं इस रूट के अंदर -1 को अलग करके ऐसे लिख सकता हूं, रूट -1 इंटू में √9, रूट -1 9 नहीं, यहाँ पे 25 आएगा, रूट -1 इंटू √25। यानी कि इन सारे के सारे नंबर्स में अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है तो एक चीज कॉमन है सबके अंदर। क्या चीज कॉमन है इन सबके अंदर, ये देखो रूट -1, रूट -1, रूट -1। इस दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर अगर तुम लोगे, अगर कोई भी रूट में एक नेगेटिव नंबर बनाया -a, अगर a पॉजिटिव है तो उसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं रूट -1 इंटू √a। अब √4 तो आता ही है मेरे को निकालना, ये तो 2 होता है, समस्या बस इसकी है रूट -1 की। तो मैंने क्या किया, मैंने इस रूट -1 को क्या लिख दिया, इस रूट -1 को एक रिप्रेजेंटेशन दे दी, आई से डिनोट कर दिया, स्मॉल आई से। अभी आई नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। रूट -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं आयोटा रिप्रेजेंटेशन। यहां से एक नए नंबर का जन्म हो गया। हम क्या बोले कि ये जो रूट -1 है ना, इसको क्या लिख दो, आयोटा लिख दो। अब ये तो तुम्हें पता ही है, ये क्या होगा 2, ये 3, ये 5 होगा, है ना। तो यानी कि ये वाला तो बन गया आयोटा और √4 हो जाएगा 2, ये वाला तो बन गया आयोटा, ये हो जाएगा √9 3, ये वाला हो गया आयोटा, ये हो गया 5। तो ये क्या बन गया 2 आयोटा, ये क्या बन गया 3 आयोटा, और ये क्या बन गया 5 आयोटा। समझे, ये क्या बन गया 5 आयोटा। तो रूट -4 फिर क्या होगा तुम्हारा 2 आयोटा होगा, रूट -9 क्या होगा 3 आयोटा होगा, √25 क्या होगा तुम्हारा 5 आयोटा होगा। समझ रहे हो, तो इससे नए नंबर्स का जन्म हो गया जो आयोटा की फॉर्म में दिख रहे हैं मेरे को, 2 इंटू आयोटा, 3 इंटू आयोटा, 5 इंटू आयोटा। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। ये क्या आ गए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, ये नए तरीके के नंबर है। ये रियल नंबर्स तक कहाँ दिखते हैं मेरे को, ये रियल नंबर्स में तो नहीं दिखते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोल देते हैं इनको, और इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स।
ठीक है, ये मुझे कहाँ दिखते हैं, रियल नंबर्स तक नहीं दिखते हैं। अब जरा ये देखो, इस चीज का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस चीज का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। एक रूट तो हमारा कितना बना, देखो रूट में -3 आया ना, रूट में -3, तो इसको मैं √-1 इंटू में √3 लिख दूंगा। √-1 तो हो जाएगा आयोटा, और ये है √3, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, √3 आयोटा बन जाएगा, समझे, √3 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये लिख देंगे, है ना। तो देखो अब दो रूट्स बन गए अलग अलग तरीके के, x इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। एक बार तो बीच का प्लस वाला साइन ले लो, और एक बार ही बीच का माइनस वाला साइन ले लो, है ना। ये दो रूट्स आ गए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स आए, एक रूट ये और एक रूट ये। तो ये रूट कैसे आए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, ये रियल रूट्स नहीं आए, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, इमेजिनरी रूट्स आए, समझ रहे हो। अभी इसके बारे में मैं और बात करूंगा थोड़ी सी, अभी इस पे फिर आएंगे, पर उससे पहले हमने ये आयोटा रिप्रेजेंटेशन दी। तो अब इस आयोटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं, और ये रिजल्ट्स कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन में भी पूछ लेता है कई बार, बेसिक कंपटीशन में। हाँ भाई, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि आयोटा कितना होता है भाई, तुम्हारा √-1 होता है। सबसे पहले तो ये होता है, रूट के अंदर -1 ले लेंगे तो ये क्या होता है, आयोटा होता है। अब वो कहता है कि सपोज मैंने आयोटा का स्क्वायर कर दिया, यानी आयोटा को आयोटा से गुना करा दिया, तो इसका रूट हट जाएगा फिर, तो आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है। फिर मैं बोला आयोटा अगर क्यूब कराना है, आयोटा का अगर क्यूब कराना है तो दोनों तरफ आयोटा से गुना करा दो, तो यहाँ पे -1 की फिर आयोटा से गुना हो जाएगी, यानी कि माइनस का आयोटा बन जाएगा। तो आयोटा की पावर 3 हमेशा आयोटा होगी। फिर वो कहता है एक बार और, आयोटा की पावर अगर 4 निकालनी है, तो आयोटा की पावर अगर 4 निकालोगे तो एक बार और आयोटा से गुना करा दो, तो यहाँ पे आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से हो जाएगी, तो माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आयोटा की पावर 4 आ गई, मेरे को डायरेक्ट पता होनी चाहिए। आयोटा ये होगा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1। अच्छा, अब अगर मैं आगे लेके चलूं, आयोटा की पावर 5, थोड़ा सा आगे करके देखते हैं। तो इसको एक बार फिर आयोटा से गुना कराओगे, तो आयोटा की पावर 5 1 की आयोटा से गुना होगी तो आयोटा आ जाएगा। फिर एक बार फिर अगर आयोटा से गुना कराओगे तो आयोटा की पावर 6 हो जाएगी, एक बार फिर आयोटा से गुना करा दो, तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अभी ऊपर देखा, एक बार फिर आयोटा से गुना करा दो तो आयोटा की पावर 7 कितनी हो जाएगी, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस आयोटा, अभी निकाला है। अगर आयोटा की पावर 8 निकालोगे, एक बार और आयोटा से गुना कराओगे, तो ये आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, जो कि 1 होगा। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 से लेके जो 4 तक पावर हैं वो फिर अब आगे रिपीट करती जा रही हैं, 5 से लेके 8 तक, है ना। जो 1 से लेके 4 तक की पावर्स थी वो रिपीट करती जा रही है 5 से लेके 8 तक, यानी कि 9 10 11 12 जो पावर्स आएंगी वो भी यही आएंगी, 13 14 15 16 वो भी यही आएंगी, 17 18 19 20 वो भी यही पावर्स आएंगी। समझ आ रही है मेरी बात, वो भी क्या आएंगी, यही सारी की सारी पावर्स आएंगी। समझ गए। तो फिर हमने अब यहां से कुछ रिजल्ट्स बनाए। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये सारी की सारी पावर्स यहां तक याद होनी चाहिए, आयोटा की पावर 1 से लेके और आयोटा की पावर 4 तक, ये पावर्स तुम्हें एकदम याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। इसके आगे की पावर्स हम खुद से निकालेंगे, इसके आगे की पावर्स हम क्या करेंगे, खुद से निकालेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो अब देखो वो कहता है कि आयोटा की पावर 4 अगर 1 है, इसको ध्यान से देखो, सबसे बड़ी पावर क्या है, आयोटा की पावर 4 1 है, तो कहता है कि 4 का इस दुनिया का कोई भी मल्टीपल ले, आयोटा की पावर मान लो तुमने 12 ले ली, आयोटा की पावर 12 लोगे तो उसको क्या लिख दोगे, आयोटा की पावर 4 की पावर 3, आयोटा की पावर 4 की पावर 3, और आयोटा की पावर 4 कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, है ना। तो उसने सिंपल सा एक रिजल्ट बना दिया कि अगर आयोटा की पावर में अगर 4 का कोई भी मल्टीपल है तो वो 1 लिख दो बस। पहला, यहां से अब इन रिजल्ट से हम डिड्यूस कर रहे हैं, आयोटा की पावर 4n कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। पहली बात, एक ध्यान से एक चीज देखो,
अगर हम आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 इन सबको जोड़ दें तो क्या आ रहा है देखो। और इनफैक्ट इन चार को नहीं, तुम इनमें से कोई भी लगातार 4 पावर उठा लो, कोई भी लगातार 4, मान लो तुमने 3 4 5 6 ये 4 पावर लगातार उठा ली, या फिर 4 5 6 7 ये लगातार उठा ली, या 2 3 4 5 ये लगातार उठा ली। अगर तुमने लगातार कोई भी पावर उठा लो, सपोज तुमने आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 और आयोटा की पावर 6 ये 4 पावर उठा ली, तो आयोटा क्यूब कितना है देखो, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 कितना है 1 है, आयोटा की पावर 5 क्या है आयोटा है ना, और आयोटा की पावर 6 कितना है -1 है। तो देखो आयोटा से आयोटा कट गया और 1 से -1 से 0 आ गया। ये सिर्फ यहां फॉलो नहीं होगा, हमेशा फॉलो होगा। कहता है कि आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर लगातार 4, 102 103 104 105 सम 0 आएगा, 111 112 113 114 1021 1022 1023 1024 कोई भी 4 पावर उठाओगे लगातार तो उनका सम 0 आएगा। यानी कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 और आयोटा की पावर n+3। अगर तुम्हें कहीं पे 4 लगातार पावर्स का सम दिख जाए तो उसको आंख बंद करके 0 लिख देना। यहाँ पे n में किसकी बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ आई। दूसरी बात, एक बात और, एक 1 ओवर आयोटा का, एक 1 ओवर आयोटा की जरूरत मुझे और पड़ती है कई जगह। 1 ओवर आयोटा को भी हम डायरेक्टली याद रखते हैं। 1 ओवर आयोटा कितना होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो, आयोटा से डिवाइड करा दो, रेशनलाइजेशन करा दो, तो 1 ओवर आयोटा का भी एक रिजल्ट बना लेते हैं। ऊपर तो आयोटा बन गया, आयोटा इंटू 1, नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा -1 होगा, तो ये माइनस आयोटा बन गया। तो मुझे एक बात पता लग गई कि 1 ओवर आयोटा कितना होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। एक ये रिजल्ट और याद रख ले, ठीक है। अब इन सारी बातों का यूज करके हमें आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे कि अब ये बड़ा बेकार सा क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, पर इतना भी बेकार नहीं है। आयोटा की पावर्स बहुत सा बड़ी बड़ी दी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू होगी क्या, है ना। तो देखो इसमें क्या करें, पहले पावर्स को ना थोड़ा छोटा बना लेते हैं। न्यूमरेटर में देखो 584 586 588 590 592, तो 584 पावर जो सबसे छोटी पावर है वो ऊपर से कॉमन निकाल लो ताकि पावर छोटी हो जाए। मैंने आयोटा की पावर 584 ऊपर से कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे कितनी बन गई देखो, आयोटा की पावर 8 बन गई, यहाँ पे कितनी बन गई, आयोटा की पावर 6 बन गई, यहाँ पे कितनी बन गई, आयोटा की पावर 2 बन गई, और यहाँ बन गया 1। देखो छोटी छोटी पावर्स हो गई, है ना। आगे यहाँ पे कितना हो गया, आयोटा की पावर जो सबसे छोटी है नीचे से भी कॉमन निकाल लो, 574, ये पावर कॉमन निकाल ली, तो यहाँ कितनी बन जाएगी, आयोटा की पावर 80 बन जाएगी। ये कितनी बन जाएगी, आयोटा की पावर 6, ये बन जाएगी आयोटा की पावर 2, या क्या कर दिया मैंने, ऊपर आयोटा की पावर 4 छोड़ दी यार, ये वाली टर्म छोड़ दी, यहाँ पे ये लिखनी पड़ेगी, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 और फिर प्लस का 1। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 यहाँ भी आएगी और आयोटा स्क्वायर भी आएगा और फिर 1 आएगा, ये बच जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा फैक्टर तो ये तो कैंसिल ही हो गया तुम्हारा, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोटा की पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऊपर कितना है, आयोटा की पावर 584 और नीचे 574, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी तो 10 बन जाएगी, आयोटा की पावर 10 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। अब आयोटा की पावर जो 10 है वो कितनी होगी, देखो अब आयोटा की बड़ी पावर्स कैसे निकालनी है। मान लो आयोटा की पावर कुछ भी दे दे, 117 दे दे, मान लो आयोटा की पावर 117 दे दे, तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर से सबसे बड़ी आयोटा का जो 4 का मल्टीपल है ना वो अलग कर लेना है। तुम्हें आयोटा की पावर 4 अलग कर लेनी है। क्यों अलग कर लेनी है, 4 का मल्टीपल हम इसलिए अलग करना चाहते हैं क्योंकि वो 1 होगा। आयोटा का जो सबसे क्लोजेस्ट 4 का मल्टीपल है वो अलग कर लो। जैसे इसके अंदर 116 होगा, इसके अंदर क्या होगा, 116 होगा। आयोटा की पावर 116 मैंने अलग कर ली और आयोटा की पावर 1 मैंने अलग कर ली। ये आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल है, ये क्या है, 4 का मल्टीपल। आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर ये कितनी है, 29, और इनटू में आयोटा की पावर 1 है। तो अब ये तो 1 हो जाएगा तुम्हारा, आयोटा की 4 की पावर कितनी भी हो,
और आयोटा की पावर 1 को मैं क्या लिख दूंगा, आयोटा लिख दूंगा, तो इसकी वैल्यू आयोटा होगी। अब तुम कह रहे हो कि सर इतना जल्दी हमें कैसे पता लगेगा कि आयोटा का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, तो एक बड़ा आसान ट्रिक है इसको करने का। देखो वो कहता है कि जो लास्ट की 2 टर्म्स है ना उनको 4 से डिवाइड करा के देख लो, बस रिमाइंडर ही तो देखना है मेरे को। तो 117 को 4 से डिवाइड अगर तुम्हें कराना है तो रिमाइंडर कितना आएगा ये देखना है बस तुम्हें। तो क्या करो, आखिरी की 2 टर्म्स को 4 से डिवाइड करा लो, आखिरी की 2 टर्म को 4 से डिवाइड कराओ। तो 17 को अगर 4 से डिवाइड कराया तो 16 पे जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। 17 को अगर 4 से डिवाइड कराओगे तो 16 पे जाएगा, ये तो करा ही सकते हो, आखिरी की 2 डिजिट्स, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो तुम्हें पता लग गया कि इसमें से एक पावर अलग करानी है, बाकी की जो पावर होंगी 116 वो 4 का मल्टीपल है। तो अगर वो 4 का मल्टीपल है तो 1 होगा, और इनटू में आयोटा, तो आयोटा आ गया। तो ये आखिरी की 2 पावर्स जो है ना बस इनको तुम्हें 4 से डिवाइड कराना है। जैसे कि देखो अब यहाँ पे तो आयोटा की पावर 10 ही बच गया, इसको 4 से डिवाइड कराओ तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 पे जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 पावर तो अलग कर दो, रिमाइंडर 2 बचेगा ना, 4 दूनी 8 में 10 में 2 रिमाइंडर बचेगा, और बची हुई जो 8 पावर है ना उसको अलग कर लो। तो आयोटा की पावर जो 8 है वो तो 1 हो जाएगी, 4 का मल्टीपल, और आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, ये हमने याद कर लिया, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। ऐसे करना है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ी सी हमें बात अच्छे से समझ आएगी। देखो यहाँ पे 1 ओवर आयोटा भी लिखा हुआ है, तो पहले इस 1 ओवर आयोटा को सही से लिख लो। 1 ओवर आयोटा कितना होगा तुम्हारा, माइनस आयोटा, है ना, माइनस आयोटा की पावर 25 और उसका स्क्वायर है, ये होगा। तो ये कितना होगा, देखो आयोटा की पावर 19, और जब इसकी पावर 25 करोगे तो -1 की पावर 25 तो माइनस, और आयोटा की पावर 25 हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इन दोनों पावर्स को सोल्व करो। जब 19 को तुम 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 19 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 16 पावर अलग कर दी और 3 पावर अलग कर ली। सिमिलरली 24 में से 4 पावर को अलग करोगे तो 1 पे जाएगा रिमाइंडर, है ना। 25 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा। तो ये भी तुम्हारा 1 होगा और ये भी तुम्हारा 1 होगा, है ना। तो ये तो 1 1 हो गए। तो यहाँ पे कितना बच गया, आयोटा क्यूब, और यहाँ पे कितना बच गया, आयोटा। आयोटा क्यूब कितना होगा, आयोटा क्यूब होगा तुम्हारा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब कितना होगा तुम्हारा, माइनस आयोटा होगा, और एक माइनस आयोटा यहाँ पे भी है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 आयोटा का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये हो जाएगा -4। ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ गए, ऐसे करना है। और भी है क्या कोई क्वेश्चन, हाँ और है, पर उससे पहले एक चीज और हमें देखनी है। अब यहां से ना हमने ये तो देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर आए कैसे, पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक जनरल तरीका होता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये देखनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी एक्चुअली में कैसा दिखता है मैंने वो नहीं देखा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में दिखता कैसा है मैंने अभी तक वो नहीं देखा है, ठीक है। तो कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा ना वो तुम्हें ऐसा दिखेगा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा जाता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और a और b दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे a और b दोनों के दोनों रियल नंबर है, यानी कि 2 रियल नंबर का यूज करके हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये a है, इस a को क्या बोला जाएगा, रियल पार्ट ऑफ a, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है तो इसको हम रियल पार्ट ऑफ a नहीं सॉरी रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, RE ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे भी लिख देते हैं। और जो b है तुम्हारा, पूरा आयोटा b नहीं, सिर्फ b, जो ये b नंबर है जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, इस b को हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा, है ना। इस दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल से बताऊं तुम्हें, z दिया हुआ है, मान लो -2
+3 आयोटा, ये लिख दिया मान लो मैंने। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं रियल पार्ट पूछूं तुमसे, रियल पार्ट कितना है, तो जो आयोटा से फ्री टर्म है ना वो रियल पार्ट है -2, और जो तुम्हारा आयोटा के साथ लिखा हुआ है, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है +3, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बात और देखें, मान लो z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे अब इसका रियल पार्ट देखें तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z की बात करूं तो रियल पार्ट इसका कितना है 2 है आयोटा से फ्री, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की अगर मैं बात करूं तो आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है, ये माइनस को मत भूलना, आयोटा के साथ -3 लिखा हुआ है, तो -3 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। समझ आ रही है बात। तो इस दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे कि देखो हमने जब शुरू में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी, अगर तुम देखोगे तो वहां पे जो रूट्स आए थे वो भी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आए थे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आए थे, है ना। इसका अगर रियल पार्ट देखोगे तो -1/2, और इसका अगर इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो √3/2। इसका रियल पार्ट देखोगे तो -1/2 और इसका इमेजिनरी पार्ट देखोगे तो -√3/2। समझ रहे हो। तो ये उसी फॉर्म में तो है, ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में और ये भी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब तुम कहोगे कि सर उसके बाद हमने जो ये नंबर देखे तो ये तो इस फॉर्म में नहीं थे, ये भी भाई इसी फॉर्म में थे। ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 + 2 आयोटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 0 + 2 आयोटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 0 + 5 आयोटा, ये भी उसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। समझ रहे हो। तो यहीं से ही फिर एक चीज और निकल के आई, देखो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर a 0 होता है, a क्या होगा 0 होगा। a 0 होने का मतलब क्या है, a 0 होने का मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z 0 है, यानी कि जो मेरा z है वो कैसा दिखेगा 0 + आयोटा b, यानी कि आयोटा b जैसा, जिसके अंदर बस ऐसा दिखेगा, b नहीं दिखेगा। जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे 2 आयोटा 3 आयोटा 5 आयोटा, तो ऐसे नंबर्स को हम, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये प्योरली इमेजिनरी हैं, इनके अंदर रियल पार्ट है ही नहीं, तो इनको हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी रियल नंबर्स है। आयोटा माइनस आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी रियल नंबर्स हो गए, सॉरी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, रियल निकल गया गलती। कई बार क्या होगा कि b भी 0 हो सकता है। अगर b 0 हो गया यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो z तुम्हें कैसा दिखेगा a + 0 आयोटा। a + 0 आयोटा का मतलब a, सिर्फ a, उसके अंदर बस एक रियल नंबर दिखेगा, उसके अंदर वो आयोटा वाली टर्म ही नहीं दिखेगी। तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो हर रियल नंबर जो होता है ना, इस दुनिया का हर रियल नंबर, जैसे कि 2 3 √5 -1, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुम कहोगे कि सर ये तो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो होंगे। ये देखो सारे के सारे जो रियल नंबर हैं, सारे के सारे जो रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो हैं, है ना। तो इसीलिए सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। समझ गए। अब यहां से एक चीज और आती है, तो भाई वो कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बराबर कब होंगे। मान लो मैंने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, मैं कह रहा हूं Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c + आयोटा d। तो वो कहता है कि ये दोनों बराबर कब होंगे, Z1 = Z2 कब होगा, Z1 = Z2 कब होगा, देखो जब a + आयोटा b c + आयोटा d के बराबर होगा, है ना। तो वो कहता है यहां से जब a तो c के बराबर होगा, रियल पार्ट तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, इक्वल हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सेम होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बताओ अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखे हुए हैं ना, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
तो पहले इन कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो इसका आयोटा आधा यहाँ पड़ा है, आधा आयोटा यहाँ पड़ा है, ये भी सही से नहीं लिखा हुआ, तो पहले इनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दो, फिर एक्स और वाई निकलेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं, आयोटा वाई स्क्वायर के अंदर गुना कराओगे तो वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, यहाँ पे 6 प्लस आयोटा, यहाँ पे x की गुना करा दो तो 2x प्लस आयोटा x हो जाएगा। अब यहाँ पे जिनमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिखो। आयोटा किस किस में नहीं है, वाई स्क्वायर और 6 में नहीं है, तो वाई स्क्वायर और प्लस 6 को तो मैंने एक साथ लिख दिया, और बाकी जिसमें आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन ले लो, इसमें आयोटा है और इसमें आयोटा है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना है 2x प्लस आयोटा x है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब बराबर दिए हुए हैं, ये दिख रहा है ना, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। तो ये बराबर कब होंगे, जब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो रियल पार्ट को रियल के बराबर रख दो, इसका रियल पार्ट ये है और इसका रियल पार्ट कितना है 2x है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है वाई स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है x है। इनको बराबर रख दो, ठीक है। अभी कहता है इन दोनों को सोल्व कर लो, ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, तो क्या करें, देखो x की वैल्यू यहां से उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू में x की वैल्यू रख दी मैंने वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर प्लस का 2, है ना। तो इसको क्या कर लो, एक तरफ कर लो, तो इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 4, और y की एक वैल्यू तो आ जाएगी 2, और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, उस इन दोनों वैल्यूज को x में रख दो, जब y की वैल्यू 2 लेओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख दो, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। जब y की वैल्यू माइनस 2 लोगे तो x की वैल्यू भी कितनी, फिर से 5 आ जाएगी। ये x और y की वैल्यू, समझे, ऐसे करना है। तो ये अब हमारा एक सेगमेंट पूरा हो गया। अब हमें एलजीब्रा देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एलजीब्रा होता क्या है, ठीक है। एलजीब्रा में सारी चीजें आएंगी, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब, तो ये सब करते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो हाँ, तो सबसे पहले एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है, वेरी वेरी इजी। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दिया हुआ है c प्लस आयोटा d, इनको जोड़ना है और घटाना है। तो z1 प्लस z2 करना है तुम्हें, z1 प्लस z2 करने का मतलब a प्लस आयोटा b में c प्लस आयोटा d जोड़ देना है। तो सिंपल सा कहता है कि रियल पार्ट में रियल वाले को जोड़ दो और इमेजिनरी वाले में इमेजिनरी वाले को जोड़ दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ जाएंगे। कहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर घटाना है तो ऐसे ही घटा भी दो, a प्लस आयोटा b में से c प्लस आयोटा d घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b माइनस का c माइनस का आयोटा d, तो a में से तो c घट जाएगा और इमेजिनरी वाले में से इमेजिनरी घट जाएगा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि z1 है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है माइनस का 4 माइनस 2 आयोटा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो अगर मैं z1 प्लस z2 देखूं तो 2 प्लस 3 आयोटा में तुम्हें क्या जोड़ देना है, माइनस का 4 माइनस 2 आयोटा जोड़ देना है। तो रियल पार्ट में रियल वाला जोड़ लो और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी वाला जोड़ दो, तो यहाँ पे प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे माइनस 2 आयोटा है, तो प्लस का 1 आयोटा बच जाएगा। और अगर दोनों को घटा दिया जाए z1 माइनस z2, तो 2 प्लस 3 आयोटा में से घटाना है माइनस का 4 माइनस 2 आयोटा, तो इनका साइन चेंज कर देंगे, तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस का 4 और प्लस का 2 आयोटा, तो ये ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा। ये दोनों को जोड़ दिया और घटा दिया, बस इतना ही है इसके अंदर, और क्या है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, मल्टीप्लीकेशन भी देख लो। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात का ध्यान रखेंगे, a प्लस आयोटा भी मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d है।
अगर Z1 की Z2 से मल्टीप्लाई करानी है, यानी कि A प्लस आयोटा B को मल्टीप्लाई कराना है C प्लस आयोटा D से, तो बारी बारी करा दो गुना, और क्या कराना है। बस एक बात देखनी है, वो देख लेना। A को C से गुना कराओगे तो AC, A को D से गुना कर, A को आयोटा D से कराओगे तो आयोटा AD हो जाएगा, है ना। फिर आयोटा B की दोनों से कराओ, आयोटा B की C से कराओगे तो आयोटा BC, और आयोटा बी की आयोटा डी से कराओगे तो आयोटा की आयोटा से कराओगे तो आयोटा स्क्वायर। बच्चे इसको भूल जाते हैं। आयोटा की आयोटा से कराएंगे तो आयोटा स्क्वायर, और बी की डी से तो आयोटा बी डी। अब आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, -1। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1। इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा तो ए डी प्लस बी सी, और इसको हम क्या लिख देंगे, -1 बी डी, तो ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, और प्लस का आयोटा ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा, Z1 इंटू Z2 हो गया। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन कराओ ना, तो फिर उसको यहां तक लेके आना है ताकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिखे। जैसे कि मान लो Z1 दिया हुआ है तुम्हें 2 प्लस आयोटा, और Z2 दिया हुआ है मान लो 3 माइनस 2 आयोटा। इनकी गुना करानी है तुम्हें, तो आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए। आंसर क्या दिखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करानी है, तो कैसे कराओगे, 2 की 3 से कराओगे तो 6, 2 की 2 आयोटा से कराओगे तो माइनस का 4 आयोटा, आयोटा से कराओगे तो प्लस का 3 आयोटा, और आयोटा से कराओगे तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, है ना, 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस आयोटा हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 8 माइनस आयोटा बन जाएगा। यहां तक लाना है ताकि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन दिखे कि 8 माइनस आयोटा होगी। समझ आ रही है बात, ये दिखना चाहिए तुम्हें फाइनल आंसर। इस तरीके से गुना करानी है। फिर आता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां भी वही बात है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराएंगे तो मुझे दिखना चाहिए कि अगर Z1 A प्लस आयोटा B है और Z2 मेरा C प्लस आयोटा D है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराऊंगा मैं, A प्लस आयोटा B अपॉन में C प्लस आयोटा D, वो बनेगा क्या, वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यानी कि ये ऐसा दिखना चाहिए, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में दिखना चाहिए। तो यहां पे ये ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। देखो जैसे कि एक एग्जांपल से करते हैं। मान लो Z1 है तुम्हारा 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 है मान लो 1 माइनस आयोटा, ये है। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराना है मुझे, तो Z1 अपॉन Z2 कराना है, तो 3 प्लस 2 आयोटा को डिवाइड कराना है तुम्हें 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ तुम्हें रेशनलाइजेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, ठीक है। जब रेशनलाइजेशन कराओगे तो ऊपर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की गुना हो जाएगी, जो हमने अभी अभी सीखी है, और नीचे इन दोनों की, नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। ऊपर गुना कराओ, 3 से कराओगे तो 3 प्लस 3 आयोटा, 2 आयोटा से कराओगे तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर दो जगह है, इन दोनों जगह इसको -1 रख दो, ठीक है। तो 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 5 आयोटा, ये -1 हो जाएगा तो माइनस का 2, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 को अलग अलग भी करेंगे, यहां तक ही नहीं 2 को अलग अलग करो, तो 1/2 प्लस 5/2 आयोटा। अब दिखा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन होगा ना, वो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इन दोनों का डिवीजन ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, समझ गए, ये डिवीजन होगा। ये सब कैलकुलेशंस में यूज होंगे आगे। अब आता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स, बहुत आसान है, बहुत कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो कहता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या जोड़ दूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड कर दें, Z1 तो क्या Z ही ले लो, अब यहाँ पे अकेले की बात हो रही है। कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि मुझे वापस से क्या मिल जाए,
जीरो मिल जाए, z नहीं जीरो मिल जाए। जीरो मिलने का मतलब 0 प्लस 0 आयोटा मिल जाए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम क्या ऐड कर दो कि मुझे क्या मिल जाए, 0 प्लस 0 आयोटा। तो सिंपल सी बात है, क्या ऐड कर देंगे, माइनस का z ऐड कर देंगे। भाई जैसे कि मान लो मैंने कहा कि z क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो मैं तुमसे पूछूं कि a प्लस आयोटा b में क्या जोड़ोगे भाई, दोनों तरफ से, कि तुम्हें क्या मिल जाए, 0 प्लस 0 आयोटा मिल जाए। क्या जोड़ेंगे, तो a को खत्म कराने के लिए तो माइनस ए जोड़ देंगे, आयोटा b को खत्म कराने के लिए माइनस का आयोटा b जोड़ देंगे, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये सिंपली क्या हो गया तुम्हारा, ये माइनस का z हो गया सिंपली। ये वाली चीज सिंपली क्या हो गई, माइनस का z। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो माइनस z है, इस माइनस z को ही हम बोलते हैं, ये एडिटिव इनवर्स होगा z का, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, बस इतना ही है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z कितना होता है, बस उसका नेगेटिव, उसका सिंपली नेगेटिव कर दो, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मुझे मल्टीप्लाई कराना है, जैसे वहां जोड़ा है, तो वो कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या चीज मल्टीप्लाई कराऊं आगे पीछे दोनों तरफ से, कि मुझे 1 मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, 1। 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा मिल जाए, तो 1 ही समझेंगे हम, तो 1 मिल जाए। तो ऐसा क्या होगा बताओ, सिंपल सी बात है, क्या होगा, 1 ओवर z होगा, 1 ओवर z होगा। सॉरी यहाँ मैंने 1 ओवर z लिख दिया गलती से, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस चीज की मल्टीप्लीकेशन कराएं कि 1 आ जाए, तो किसकी कराएंगे, 1 ओवर z की करा देंगे, z से z कट जाएगा। तो 1 ओवर z क्या होगा तुम्हारा, 1 ओवर z होगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 1 ओवर z क्या होगा तुम्हारा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा ऑफ z। पर यहां पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो। अब तुम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालोगे तो तुम्हें बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा z का, तुम कर दोगे इसका रेसिप्रोकल 1 मिनट में। पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं दिखाना, ऐसी ही फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए। भाई एडिटिव इनवर्स में तो ये साफ दिख गया, माइनस ए माइनस आयोटा भी, ये तो उसी फॉर्म में है, पर इसकी फॉर्म तो गड़बड़ है ना, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो वो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, एम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रेशनलाइजेशन कराएंगे, है ना। इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करा देंगे, डिवीजन ही तो है और क्या है, इसका रेशनलाइजेशन करा देंगे। तो 3 माइनस 4 आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 25। अब इसको अलग अलग कर दो, तो 3/25 माइनस का 4/25 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये है, समझ आ रही है बात, तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेना है, ये चीज देखनी है। अब स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट निकालने का, और एक क्या होता है तुम्हारा लॉन्ग मेथड होता है। तो तुम्हारे स्कूल के अंदर जनरली एक 5 नंबर का सवाल भी आ जाता है यहाँ से कि भाई स्क्वायर रूट निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कंपटीशन में भी कई बार पूछ लेता है। तो कंपटीशन के अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे और स्कूल के अंदर हम पूरा मेथड यूज करेंगे, मैं दोनों बताता हूँ। इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और हमसे इसका क्या पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा क्या। यानी कि मुझे -8 और -6 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से सीखना, एक बार सीख लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है।
तो मैंने क्या किया, मैं बोला कि भाई इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा, x प्लस आयोटा वाई मान लिया मैंने कह दिया कि से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है ना वो x प्लस आयोटा वाई है। मुझे x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है, अगर x और y की वैल्यू आ गई तो फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मुझे पता लग जाएगा, इतनी सी बात है बस। तो अब मैं यहां से बस x और y की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, अभी मैं ऐसे करना है, सेम टू सेम ऐसे। सबसे पहले क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का 8 माइनस का 6 आयोटा, यहाँ से तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, यही होगा a प्लस बी। आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख देंगे, तो ये माइनस का 8 माइनस का 6 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा 2xy, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो, तुम रियल पार्ट को रियल के बराबर रख दो, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रियल पार्ट जो कि -8 है इसके बराबर रख दो। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन, इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, 2xy। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, -6, इसके बराबर रख दो। दो इक्वेशन बन गई तुम्हारी। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई, तो मैं किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू और निकालूंगा। मैं किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू और निकालूंगा, ताकि इन दोनों को जोड़ दूं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाए। उसके लिए मुझे एक आइडेंटिटी रटनी पड़ेगी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को रट लेना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2xy का होल स्क्वायर। यह आइडेंटिटी तुम्हें रटनी पड़ेगी। इसका स्क्वायर खोल के देखोगे ना, खोल देता हूँ, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये देखो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रही है, बाकी इसको रट लेना, ये हर सवाल में यूज करनी है। ये आइडेंटिटी मैंने किस लिए यूज की, ये आइडेंटिटी मैंने इसलिए यूज की क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी पता है और 2xy की वैल्यू भी पता है। ये दोनों की दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो जब हम ये दोनों की दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जब यहाँ रखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है -8 और 2xy की वैल्यू है -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया देखो, 64 प्लस 36, ये कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 100 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो 10 आ जाएगी। तुम सोच रहे होगे कि -10 क्यों नहीं लिया सर ने, भाई प्लस माइनस 10 आना चाहिए था ना। -10 अगर मैं लिखता तो देखो, क्या कभी किन्हीं दो स्क्वायर का सम 10 -10 आ सकता है? किन्हीं दो स्क्वायर का अगर मैं सम करूं तो क्या -10 आएगा? क्योंकि स्क्वायर करने पे ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। क्या दो पॉजिटिव का सम कभी नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो यहां से हमें हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। अब थर्ड इक्वेशन ये बन गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी, -8 आई थी। इन दोनों इक्वेशन को एकदम आराम से सोल्व कर लो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना बन गया 2x स्क्वायर और ये यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ मत छोड़ देना माइनस साइन को, एक्स की वैल्यू 1 और -1 होगी, तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी +-1। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या फिर थर्ड इक्वेशन में रख दो, पूरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो तुमने थर्ड में रख दी, तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एंड -3, है ना। तो x की वैल्यू आई 1 और -1 और y की वैल्यू आई 3 एंड -3, तो कितने पेयर्स बने भाई,
4 पेयर बने। देखो एक बार x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू 3 ले ली, एक बार x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू -3, है ना। हो सकता है इन दोनों से स्क्वायर रूट बन जाए। एक बार x की वैल्यू -1 ले ली, y की वैल्यू 3 ले ली, एक बार x की वैल्यू -1 ले ली, y की वैल्यू -3 ले ली, है ना। तो ये 4 वैल्यूज आ गई। हमें कौन सी लेनी है इन चारों में से? हमें इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज लेनी इन चारों में से? वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन का कहीं यूज नहीं हुआ, बस यहाँ पे हुआ था वैल्यू रखने के लिए, और बाकी कहीं नहीं यूज हुआ। देखो ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन कह रही है कि 2xy की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -6। यानी कि x और y का जब प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए। भाई xy कितना आना चाहिए? -3। जब x और y की गुना कराई तो नेगेटिव नंबर आ रहा है। x और y की गुना कराने पे नेगेटिव नंबर कब आएगा? तुम खुद सोचो। x और y की अगर मैं गुना कराऊं तो नेगेटिव नंबर कब आएगा? तुम खुद सोचो। जब दोनों नंबर क्या होंगे? अब सोचो अगर x और y दोनों पॉजिटिव हुए, x और y दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या ये आ सकता है? 1 की 3 से गुना कराओगे तो +3 आएगा, पॉजिटिव की पॉजिटिव से गुना कराओगे तो +3 आएगा, और नेगेटिव की नेगेटिव से गुना कराओगे तो भी +3 आएगा। यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे उसका रूट, यानी कि रूट -8 और -6 का जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो आएगा 1 -3 आयोटा, या फिर आएगा तुम्हारा -1 प्लस, ये 2 स्क्वायर रूट होंगे इसके, एक तो ये और एक ये। एक्स और वाई की वैल्यू उठाई और यहां रख दी। समझ रहे हो? अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं तुम्हें कह रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उसको याद करने, उसको कैसे याद करेंगे? देखो रूट ए प्लस आयोटा बी, रूट ए प्लस आयोटा बी का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली कहता है प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को खुद याद करने दो, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करेंगे तो 100 आएगा, 100 का रूट लेंगे तो 10 में से क्या कर देंगे? प्लस का 8 कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार कितना होगा? 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए, ये चीज लेके और इसका एक बार फिर से स्क्वायर, ठीक है। प्लस का आयोटा टाइम्स रूट में 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। अभी मैं इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका बताऊंगा। ये लगाना है जब b इज ग्रेटर देन 0 होगा, ये लगाना है जब b की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और अगर b की वैल्यू लेस देन 0 है तो बीच में बस माइनस लगा देना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का ए और माइनस का आयोटा रूट में 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। ये कब लगाना है? जब b की वैल्यू नेगेटिव हो। जो इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट। अब हमने क्या निकाला देखो, वो लगा के देखते हैं फिर समझेंगे। -8 -6 आयोटा, इसका रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले तो देखो b की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? b की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रखनी है बस। तो प्लस माइनस वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? 1/2। a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 6 है, तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से निकाल लो। तो रूट में ए स्क्वायर कितना आएगा? 64, और रूट में बी स्क्वायर कितना आएगा? 36। तो ये रूट 100 यानी कि 10 आएगा, रूट 100 यानी कि कितना आएगा? 10 आएगा। समझ रहे हो? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से निकालिए, 10 आएगा। इसमें ए जोड़ देना है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है -8, तो ये जोड़ दो, -8 जोड़ दिया, माइनस का आयोटा अंडर रूट में 1/2, ये करोगे तो ये कितना आया? ये 10 आया, और इसमें से हमें 8 घटा देना है।
इसमें से हमें 8 क्या कर देना है, घटा देना है। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में 2 को जब 2 से डिवाइड कराओगे तो 1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का आयोटा। यहाँ पे ये कितना हो गया, देखो 10 और 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9। 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। और रूट 9 का 3 आयोटा, ये स्क्वायर रूट आ गए। एक बार प्लस लोगे तो 1 माइनस 3 आयोटा, और एक बार जब माइनस लोगे तो -1 प्लस 3 आयोटा। अगर कंपटीशन में आए तो ये फॉर्मूला चिपका देना, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हो गए, ज़्यादा बड़ा वाला काम कर लिया। अब देखो आगे के क्वेश्चंस देखो, जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको लेके जाना है। तो इसको खोल खाल के बस इसको सोल्व करना है मुझे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले स्क्वायर खोल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। इसके डिनोमिनेटर में कितना है, a माइनस आयोटा b है ना। यहाँ पे भी करो, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का आयोटा 2ab हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा, a प्लस आयोटा b आएगा। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, -1। जब आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab हो जाएगा, और अपॉन में a माइनस आयोटा b हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को जब -1 लिख दोगे तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का आयोटा 2ab अपॉन में a प्लस आयोटा b हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो a माइनस आयोटा b इंटू में a प्लस आयोटा b, ठीक है। इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगी, यार एक गड़बड़ कर दी हमने, पता है। डायरेक्ट एलसीएम लेते तो सही रहता, डायरेक्ट एलसीएम लेना चाहिए था, फिर क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो जाता सीधा। अब ये थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। देखो अगर यहाँ पे डायरेक्टली ही एलसीएम ले लिया जाए तो छोटा पड़ेगा, स्क्वायर नहीं खोलना था पहले। क्यों नहीं खोलना था, देखो जब a प्लस आयोटा बी की यहाँ गुना कराओगे तो a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब हो जाएगा, और a माइनस आयोटा बी की यहाँ कराओगे तो a माइनस आयोटा बी का ये भी होल क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा, और ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो ये होल क्यूब के फॉर्मूले खुल जाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर और b कितना है ये, और प्लस का 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये खोलो, माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में ध्यान से देखो, अपॉन में क्या है, अपॉन में तुम्हारा a प्लस बी और a माइनस बी है। अपॉन में तुम्हारा क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये करोगे तो a स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। इसको एक बार सही से लिखना पड़ेगा बस, फिर ये कट जाएंगे आधे। a क्यूब आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस का आयोटा। a क्यूब कितना, आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस का आयोटा। ये कितना हो जाएगा, 3 आयोटा a स्क्वायर b। ये कितना होगा, आयोटा स्क्वायर को -1 रख दोगे तो माइनस का 3ab हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को कितना रखना है, -1, तो ये -1 माइनस का a क्यूब, माइनस को अंदर ले जाओ। अब ध्यान से देखना, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो ये पहले तो प्लस बनेगा और फिर ये वाला माइनस उसको माइनस बना देगा, तो माइनस का आयोटा बी क्यूब आएगा, ठीक है। माइनस का आयोटा बी क्यूब आएगा, और यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आयोटा ए स्क्वायर बी, 3 आयोटा ए स्क्वायर बी हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर को यहाँ पे -1 लिखोगे, और माइनस माइनस ये उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 3ab ये प्लस का हो जाएगा। समझ गए। आगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो क्या क्या कट रहा है, ए क्यूब से ए क्यूब कट रहा है, 3ab से 3ab कट रहा है, और कुछ कट रहा है, बस और तो कुछ भी नहीं कटा है ना। ऊपर से सब में से देखो आयोटा कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में सारे के सारों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, तो सब में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं।
है ना, आयोटा बी क्यूब ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों टर्म्स भी जुड़ जाएंगी, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6a² बी और माइनस का 2b³ और अपॉन में कितना आ गया, a² प्लस b। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी कि ये प्योरली इमेजिनरी आया, यानी कि ये 0 के प्लस में आया। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगर स्क्वायर खोल के करते तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती। और देखो ये वाला, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स निकालना है, बहुत आसान काम है। पहले वाले का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, सिंपली माइनस जेड कर दो, उसका नेगेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4 आयोटा। सेकंड, दूसरे वाले में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे बनाना पड़ेगा z, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z बनाना पड़ेगा मुझे। तो z कितना है, 3 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, पहले इसको बनाओ, ये बनेगा क्या, 9 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर, तो ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 25 प्लस 30 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 30 आयोटा, ये हो जाएगा। ये है वो z। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकाल दो, इसका एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, इसका नेगेटिव कर देंगे, तो 16 माइनस का 30 आयोटा, बस। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकली बोल देते हैं, क्योंकि बस उल्टा ही तो करना होता है। तो यहाँ डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, तो पहले वाले का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, सिंपली इसका रेसिप्रोकल 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो, 3 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड, रेशनलाइजेशन, तो 3 माइनस 2 आयोटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा और नीचे 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/13 माइनस का 2/13 आयोटा, है ना, माइनस का 2/13। ठीक है, सिमिलरली एकदम इसका करना है, ये वाला खुद से होमवर्क में ले लो, ये कर लेना, ये होमवर्क में कर। ठीक है, चलो अब, हाँ ये एक और है, एक और है, अभी एक और है। कह रहा है कि शो दैट दिस इज ए रैशनल, कह रहा है कि शो करो ये एक रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर यानी कि p/q की फॉर्म में आएगा, ये शो करना है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो पहले इसका रेशनलाइजेशन कर लो और इसका रेशनलाइजेशन कर लो और फिर दोनों को जोड़ दो, या फिर पहले इनका एलसीएम ले लो और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले रेशनलाइजेशन करा देता हूं, 2 माइनस 5 आयोटा, इसका रेशनलाइजेशन कराएंगे 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे इसका भी कराएंगे 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 5 आयोटा, और 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 5। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 6 प्लस 15 आयोटा प्लस का 4 आयोटा प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 माइनस का 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 6 माइनस का 15 आयोटा माइनस का 4 आयोटा प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का 25 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को -1 रख देंगे, आयोटा स्क्वायर को जब -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 10 और प्लस का 6, तो ये माइनस का 4 हो गया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 19 आयोटा हो जाएंगे, और अपॉन में ये आयोटा स्क्वायर को -1 रखोगे तो प्लस 25 यानी कि 29 हो जाएगा। 6 और माइनस का 10 करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 4, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया माइनस का 19 आयोटा, और ये भी हो गया 29। दोनों में से 29 कॉमन आ गया तुम्हारा, अंदर देखो क्या बन गया, माइनस का 4 प्लस 19 आयोटा और माइनस का 4 माइनस 19 आयोटा से 19 आयोटा कट गया, तो ये कितना बन गया, माइनस का 8/29। देखो रेशनल आया, प्योरली रियल नंबर आया, विच इज क्या आ गया, रेशनल। तुम डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे, एलसीएम लेके शायद थोड़ा सा लंबा पड़ जाता। ठीक है,
आगे देखो, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो ये बारी बारी से क्या होते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। तो देखो उससे पहले मैं एक चीज सिखाता हूं तुम्हें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो मेरे पास क्या कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो 2 + 3 आयोटा ही है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जब हमारे पास सिर्फ एक रियल नंबर होता था 2, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? उसको हम रिप्रेजेंट करते थे एक रियल लाइन पे। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे। पर अब यहां पे एक रियल नंबर नहीं है, यहां पे दो दो रियल नंबर है, तो एक रियल लाइन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, एक रियल लाइन से काम नहीं चलेगा। चलो एक रियल लाइन पे मैं 2 को तो रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस लाइन के ऊपर मैं 2 को तो रिप्रेजेंट कर दूंगा, फिर 3 को कहां करूंगा? तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और रियल लाइन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, अभी तो एक लाइन कवर हो रही थी, अभी तो एक लाइन कवर हो रही थी, ये एक और लाइन बनाने से मेरा ये पूरा बोर्ड कवर हो गया। मेरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा बोर्ड ही कवर हो गया, समझ रहे हो, कंप्लीट बोर्ड कवर हो गया। अब इस बोर्ड पे तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, उसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। समझो, अब इसके ऊपर हम रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। जो रियल पार्ट होता है वो इस पे रिप्रेजेंट होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इसके ऊपर हमारा इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट होगा। और इन दोनों एक्सिस से मिलके जो ये प्लेन बना, जो ये बोर्ड वाला प्लेन बना, इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इसका हमने नाम दिया हुआ है आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। दोनों इसके नाम है, आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 की जगह ना 4 लिख लो, मॉडुलस और कॉन्जुगेट भी तुम्हें 4 + 3 आयोटा। तो वो कहता है कि अब तुम्हें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, भाई यहाँ पे रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, तो तुम्हें रियल पार्ट पे जाना है +4 पे, 1 2 3 4। मान लो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो रियल पार्ट तुम्हारा 4 होगा, और इमेजिनरी पार्ट कितना चाहिए? +3। तो +3 के लिए 1 2 3 स्टेप यहाँ ऊपर आ जाओ। तो इन दोनों से जो पॉइंट बना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये तुम्हारा Z है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा। तो इस प्लेन के ऊपर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एक प्लेन के ऊपर, इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आर्गेंड प्लेन के ऊपर। अब यहां से 2 बातें आती हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज ले लूं एक्स एक्सिस के ऊपर, समझना मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस को शीशा मान लो, एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, और सोचो ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इसकी फोटो कहाँ बनेगी? इसकी इमेज कहाँ बनेगी? हमने सुना है ना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होती है उतनी दूर इमेज बनती है। तो क्या इसकी इमेज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज एकदम इसके नीचे यहां नहीं बनेगी? कितनी दूर? जितनी दूर ये था। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज है वो यहां बन जाएगी आके एक्स एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। अब यहां पे क्या होगा? देखो एक्स की वैल्यू तो 4 ही है, एक्स की वैल्यू तो 4 ही है, वाई की वैल्यू पहले +3 थी, अब -3 हो गई। तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 4 - 3 आयोटा। समझे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 4 - 3 आयोटा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या नाम देते हैं कि ये z का क्या है? कॉन्जुगेट है। z का क्या है? कॉन्जुगेट है, जिसके ऊपर हम ऐसे डंडी लगा देते हैं ऊपर z बार, तो इसको z का कॉन्जुगेट बोला जाता है। तो z कॉन्जुगेट क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज x एक्सिस के अंदर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज x एक्सिस के अंदर क्या बोली जाती है? कॉन्जुगेट बोली जाती है। अभी इसको और डिस्कस करेंगे। एक चीज ये और बताओ, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकालूं ओरिजिन से, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकालूं ओरिजिन से, तो कितना आएगा?
ये वाला डिस्टेंस, मान लो ये O है, ये A है, OA, ये वाला डिस्टेंस 4 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5। तो ये 5 क्या आ गया, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये z का मॉडुलस है। मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है z का ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 5। तो मोड z, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, z का क्या है, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या हुआ, ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ, ठीक है। और तुम्हारा कॉन्जुगेट क्या हुआ, x एक्सिस में इमेज हुई, ठीक है। तो हम कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट को हम कहते हैं कि इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन x एक्सिस। x एक्सिस के अंदर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज होगी उसको हम कॉन्जुगेट बोलेंगे। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, मतलब निकाला कैसे जाएगा, देखो निकालने का बड़ा आसान तरीका है। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, तुम्हें सिंपली जो प्लस बीच में जो आयोटा है ना, बीच में जो प्लस का आयोटा है, इस प्लस के आयोटा को माइनस आयोटा बना दो, इसका साइन चेंज कर दो, यानी कि a माइनस आयोटा b कर देना है। बस निकालना तो ऐसे ही है, समझना है ऐसे। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया 2 माइनस 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी इमेज, इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो तुम्हें क्या करना है, आयोटा को माइनस आयोटा कर दो, तो 2 प्लस 3 आयोटा। तुम्हें z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। तुम्हें z इज इक्वल टू 2 का कॉन्जुगेट निकालना है, तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा क्योंकि 0 आयोटा है प्लस में। तुम्हें z इज इक्वल टू आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। इस तरीके से कॉन्जुगेट निकलता है। और मॉडुलस, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो कैसे निकाला जाता है, रूट में जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर दो प्लस इमेजिनरी पार्ट का, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने निकाला था, मान लो z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये रूट में 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट 5, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे कि ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना है। पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा कि ये आएंगे क्या, तो देखो पहले इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, ये कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस का आयोटा होगा, माइनस का 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, प्लस में 7 माइनस का 9, आयोटा की पावर 4 कितनी होगी, 1 होगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो 1 माइनस का आयोटा, माइनस का 4 माइनस का 3 और 7 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 2, तो 1 माइनस आयोटा, ये कितना हो गया, 4 माइनस 3 1, तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये कितना हो गया, 1 से 1 कट गया, माइनस का 2 और माइनस आयोटा। कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गया हो एक बार देख लेना, माइनस 4 1 हो गया माइनस 2, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालो, z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसको बीच में से क्या कर दो, प्लस कर दो, और इसका मॉडुलस कितना आएगा, रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, जो a था, a कितना है, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 5, समझे। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला भी करते हैं, देखो यही करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला z, देखो अब यहाँ पे ना आयोटा स्क्वायर के ऊपर मॉडुलस लगाया हुआ है, तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर पे भी बीच वाले में माइनस कर देंगे कॉन्जुगेट में। भाई ये आयोटा स्क्वायर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना लिखा हुआ है अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है जब ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ हो। यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर है, तो ये आयोटा स्क्वायर को -1 लिखो यहाँ पे, तो ये 7 -1 के ऊपर कॉन्जुगेट लगाया हुआ है। ये क्या है तुम्हारा, 6 माइनस आयोटा है, और आयोटा क्यूब को कितना लिखोगे, माइनस का आयोटा, तो प्लस का
आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा लिखोगे, एक माइनस बाहर है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस का 4 -3। 6 का कॉन्जुगेट कितना आएगा 6 ही आएगा, इसमें तो आयोटा है ही नहीं। और ये कितना है प्लस का 6 माइनस आयोटा माइनस का 4 माइनस का 3 आयोटा। तो माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा कितना हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा। ये हो गया 6 और 6 12 में से 4 गए तो 12 में से 4 गए तो 8। ये आ गया तुम्हारा z, माइनस का 8 और माइनस का 4 आयोटा। अब इसका पहले कॉन्जुगेट निकालो, तो माइनस का 8 और प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। और अब इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस कितना आएगा -8 का स्क्वायर आएगा 64, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 16, है ना। z में से देखना है, तो ये कितना होगा तुम्हारा √80, √80 में से 16 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं 4√5 भी लिख सकता, समझ गए। तो ऐसे करना है। तो आज के इस वन शॉट वीडियो में इतना ही करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सारा का एक थरली एकदम जल्दी से एक रिवीजन हो गया होगा, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है मयंक, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।